हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये एडवांस जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड हमारा 11 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में हम जावास्क्रिप्ट का एक न्यू फीचर सीखने वाले हैं जिसका नाम है इनहेरिटेंस। देखिए, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको एक चीज सिखाई थी जिसका नाम था क्लास, जो जावास्क्रिप्ट के ES6 वर्जन के अंदर आया। मान लीजिए मैं वही एक क्लास बनाता हूँ ए नाम से, और उस क्लास के मान लीजिए अपने कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ मेथड्स। ये प्रॉपर्टीज और मेथड्स क्या होते हैं ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब मान लीजिए इसी के साथ हमारे पास एक क्लास और है जिसका नाम है क्लास बी, और इसकी भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स हैं। अब यहाँ पर हम करना क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि क्लास बी जो है वो क्लास ए की भी प्रॉपर्टीज और मेथड को यूज कर सके। तो इसी पर्पस के लिए जावास्क्रिप्ट के ES6 वर्जन के अंदर एक नया फीचर आया है जिसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की हेल्प से हम कर क्या सकते हैं, बेसिकली एक क्लास जो है वो दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड को यूज कर सकती है। और यहाँ पर जो मेन क्लास रहती है, जैसे हमारे केस में है यहाँ पर क्लास ए, जिसकी प्रॉपर्टीज और मेथड को यूज किया जाने वाला है, उसको हम कहते हैं बेस क्लास। और जोन सी क्लास बेस क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड को यूज करेगी उसको हम कहते हैं डिराइव्ड क्लास। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज कंपलसरी नहीं है सिर्फ एक ही डिराइव्ड क्लास होगी। अब मान लीजिए क्लास बी है, उसकी भी आगे जाके कोई डिराइव्ड क्लास बन सकती है। जैसे मान लीजिए हमने एक क्लास बना दी क्लास सी। अब क्लास सी जो है वो क्लास बी की प्रॉपर्टीज और मेथड को भी यूज कर सकती है और क्लास ए की भी प्रॉपर्टीज और मेथड को यूज कर सकती है। तो इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये जो इनहेरिटेंस है ये बेसिकली ऊप्स का ही पार्ट है जो हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। तो इसको ऊप्स के साथ लिखने का प्रॉपर सिंटेक्स क्या है, आइए उसको देखते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक क्लास है फ्रूट नाम से, और एक इसकी दूसरी क्लास बनाना चाहता हूँ जो क्लास फ्रूट की प्रॉपर्टीज और मेथड को यूज करने वाली है। तो उस क्लास का नाम मैं रखूंगा वेजिटेबल्स। देखिए, जैसे मैंने कोई भी एक नेम ले लिया और उसी के साथ में मेरे को एक स्पेशल कीवर्ड लेना है जिसको हम कहेंगे एक्सटेंड्स। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे उस क्लास का नाम आएगा जो हमारी बेस क्लास है, जिसकी प्रॉपर्टीज और मेथड को हम यूज करना चाहते हैं वेजिटेबल क्लास के अंदर। तो देखिए, यहाँ पर ये इस एक्सटेंड का मतलब ये है कि हम इनहेरिट कर रहे हैं फ्रूट नाम की क्लास को। अब मान लीजिए मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ फ्रूट्स नाम की क्लास का। तो जब मैंने ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एफ, तो ये सिर्फ फ्रूट्स नाम की क्लास की ही प्रॉपर्टीज और मेथड को यूज कर सकता है। और अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ वेजिटेबल क्लास का, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है वी, तो ये वेजिटेबल क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड को भी यूज कर सकता है और फ्रूट्स क्लास की भी प्रॉपर्टीज और मेथड को यूज कर सकता है। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इनहेरिटेंस को हम एक्चुअल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया और इसके अंदर यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई है जिसका नाम मैंने रखा है classes.html। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके हेड टैग के अंदर मैंने स्क्रिप्ट टैग लिया और यहाँ पर एक क्लास भी बना ली है एम्प्लॉय नाम से, और इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर मेथड भी बनाया है जिसका यूज बेसिकली क्या है, जैसे ही हम इस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये मेथड अपने आप कॉल हो जाता है। तो मैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट को आपको बना के भी दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ लेता हूँ लेट, और ऑब्जेक्ट के लिए एक वेरिएबल ले लेता हूँ जैसे ए, और ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, एम्प्लॉय नाम का। तो यहाँ पर मैंने न्यू लिया और एम्प्लॉय, ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने ए को ऑब्जेक्ट बना लिया एम्प्लॉय नाम की क्लास का। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया। तो देखिए, ये जो फंक्शन है कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ये अपने आप कॉल हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक दूसरी क्लास बनाता हूँ, वो क्लास एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट करेगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लास, और उस क्लास का नाम मैं जैसे दे रहा हूँ मैनेजर, और यहाँ पे एक स्पेशल कीवर्ड लगाता हूँ एक्सटेंड्स, जो हमें हेल्प करेगा इनहेरिट करने को। कौन सी क्लास को, एम्प्लॉय। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट बना देता हूँ मैनेजर क्लास का। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि इस क्लास के अंदर मैंने कुछ भी नहीं बनाया, ना इसका कोई कंस्ट्रक्टर मेथड है ना कोई प्रोटोटाइप मेथड। मगर जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को बनाया तो ये इनहेरिट कर रही है एम्प्लॉय क्लास को, तो इसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, ये जो मेथड है अपने आप कॉल हो चुका है, क्योंकि हमने क्या किया, जो ये मैनेजर नाम की क्लास बनाई है ये पूरी की प्रॉपर्टी मेथड्स को और उसकी प्रॉपर्टीज को एम्प्लॉय क्लास की यूज करने वाली है। और मान लीजिए अगर मैं वेरिएबल को इनिशियलाइज करना चाहता हूँ वो भी मैं कर सकता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ जैसे नेम नाम का एज ए आर्ग्यूमेंट, और यहाँ से एक वैल्यू भी भेज देता हूँ। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ याहू बाबा, और इस वैल्यू को मैं कहाँ शो करने वाला हूँ, इसको मैं यहाँ पर शो करूँगा। तो यहाँ पर मैं कॉन्केटिनेशन का साइन लगा देता हूँ प्लस, और उसके बाद नेम नाम का वेरिएबल। ये देखिए, तो जो भी मैं यहाँ से वैल्यू भेज रहा हूँ ये भी ऑटोमेटिकली इसी वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर पास हो जाएगी एज ए नेम नाम के वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, यहाँ पर आ गया कंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय और उसके बाद याहू बाबा। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए यही वाला कंस्ट्रक्टर फंक्शन मैं अगर इस वाली क्लास के अंदर बना देता हूँ तो क्या होगा।
देखिए जैसे मैं इसी फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसके अंदर पेस्ट करके नेम को भी हटा रहा हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर कौन सा, मैनेजर का। और इसके बाद ये वेरिएबल को भी रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए, अब देखिए जो भी हमारा जो कंस्ट्रक्टर मेथड है ये इस वाले क्लास के अंदर भी है और इस वाली क्लास के अंदर भी है। तो यहाँ पर क्या होगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक एरर आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर एक एरर आ चुके हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्टर मेथड प्रॉपरली वर्क कर रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैनेजर आ गया यहाँ पे लिखा हुआ। और उसके बाद यहाँ पे एक एरर आ चुकी है, मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास। मतलब कि जो आपने इस वाले कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे बनाया है, डिक्लेयर किया है पेरेंट क्लास के अंदर, जिसको ये सुपर क्लास बता रहा है, उसको आपको यहाँ पर भी कॉल करना पड़ेगा। तो उसको कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक नया फंक्शन आया जिसको हम कहते हैं सुपर, जो बेसिकली इनहेरिटेंस के अंदर ही यूज होता है। तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ये देखिए, अब सुपर फंक्शन बेसिकली करेगा क्या, वो चेक करेगा कि पेरेंट क्लास के अंदर जो कि एम्प्लॉय क्लास है उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर मेथड है कि नहीं। अगर वो है तो उसको कॉल कर लेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए हमारे ये दोनों मेथड्स हैं, कंस्ट्रक्टर मेथड दोनों कॉल हो चुके हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसको मिला सुपर, तो उस वजह से इसने यहाँ पर पहले कॉल किया कंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय, और उसके बाद यहाँ पर हमने कोई भी वैल्यू उसको मिली नहीं है, तभी ये दिखा रहा है अनडिफाइंड। और उसके बाद इसे मिल गया कंस्ट्रक्टर मैनेजर। और अगर मैं इसी के अंदर नेम को शो करना चाहता हूँ, जो कि मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर भी एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। मैं सेम ही ले लेता हूँ नेम नाम से, और उसको भी मैं यहाँ पर शो कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और देख सकते हैं आप यहाँ पर कि जो हमारा दूसरा कंस्ट्रक्टर का मैनेजर का फंक्शन कॉल हुआ है, उसके केस में यहाँ पे आ गया याहू बाबा। तो आपने यहाँ पे देखा इनहेरिटेंस कैसे वर्क कर रहा है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि पिछली वीडियो में जैसे हमने देखा था प्रोटोटाइप मेथड हम बनाते थे, तो उसको भी मैं आपको यहाँ पे यूज करके दिखाता हूँ। तो ये वाला जो मेथड मैंने अभी मैनेजर के अंदर बनाया क्लास के अंदर, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ और यहीं पर जाकर एक मेथड बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ इन्फो। और इसके अंदर भी मैं कंसोल के अंदर कुछ प्रिंट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं यही वाली लाइन कॉपी कर लेता हूँ और जब भी यूज़र इस मेथड को कॉल करेगा तो हमें यहाँ पर यूज़र का नेम शो करना है, जो कि हम यहाँ से यूज़र से गेट करवा रहे हैं। तो इस वाले नेम को तो मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मेरे को लेना है दिस डॉट, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल का नेम ले रहा हूँ, जैसे EMP नेम। EMP मतलब एम्प्लॉय नेम, जो भी एम्प्लॉय का नेम है हम उसी में स्टोर कराने वाले हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल आ जाएगा नेम, जो कि हम एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ पर ले रहे हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं मैसेज क्या शो करने वाला हूँ, एम्प्लॉय नेम। और जो सा भी ये नेम है उसको मेरे को यहाँ पे शो करना है। तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवाई है, उसका नाम है EMP नेम। तो उसी को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये देखिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया हुआ वो है मैनेजर क्लास का। उसके अंदर यहाँ पर इन्फो नाम का कोई भी मेथड नहीं है। तो मैं इसको कैसे कॉल करूँगा, इसको वैसे ही कॉल करना है जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, a.info। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आ गया एम्प्लॉय नेम याहू बाबा। ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि हमारी जो मैनेजर नाम की क्लास है वो इनहेरिट कर रही है एम्प्लॉय क्लास को, और इसके अंदर जितने भी मेथड्स होंगे उन सबको ये यूज़ कर सकती है। और मान लीजिए अगर मैं यही वाला मेथड सेम मेथड में कॉपी करके इधर भी बना देता हूँ, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैनेजर नेम। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में सिर्फ यही वाला मेथड कॉल होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आ गया मैनेजर नेम। उसके बाद जो भी हमने वैल्यू पास की एज ए आर्गूमेंट वो यहाँ पर शो हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो ये वेरिएबल लिया है इसकी वैल्यू यहाँ पर हमने स्टोर कराई है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है एम्प्लॉय नाम की क्लास की। तो जो भी प्रॉपर्टीज हम इस वाली क्लास के अंदर बना रहे हैं, मतलब कि पेरेंट क्लास के अंदर, उसको हम डिराइव्ड क्लास के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर मैं एम्प्लॉय नाम के अंदर जो ये इन्फो फंक्शन बनाया हुआ इसको भी यूज़ करना चाहता हूँ इस क्लास के अंदर, तो वो मैं कैसे करूँगा, उसके लिए आपको यहाँ पर जब मैं इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ इन्फो को, इसी के अंदर इसको कॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा सुपर, उसके बाद डॉट लगा के मेरे को पर्टिकुलर कौन सा मेथड कॉल करना उसका नाम भी बताना है। तो वो भी मेथड का नाम क्या है, इन्फो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन्फो। अब इस लाइन से बेसिकली होगा क्या, जो हमारा सुपर मेथड है, मतलब कि एम्प्लॉय नाम का जो मेथड है उसके अंदर अगर कहीं पर भी इन्फो नाम का अगर मेथड होगा तो सबसे पहले वो कॉल होगा, उसके बाद हमारे पास ये वाली लाइन चलेंगी। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए
यहाँ पर आ गया सबसे पहले एम्प्लॉय नेम, उसके बाद याहू बाबा, मतलब कि पहला ये वाला फंक्शन चला और उसके बाद हमारा मैनेजर नेम वाला फंक्शन चला। अब यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको सबसे पहले ही लेना, आप इसको बाद में भी लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब इस केस में ये सबसे लास्ट में कॉल होगा, तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ पे आ रहा था मैनेजर नेम, तो यहाँ पर भी आ गया मैनेजर नेम। उसके बाद इसे दोबारा से मिला इन्फो फंक्शन सुपर क्लास का, तो वहाँ पे लिखा होता एम्प्लॉय नेम, तो यहाँ पर भी आ गया एम्प्लॉय नेम याहू बाबा। अब इसके बाद मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ कि हम इसे एक्चुअल लाइफ में यूज़ कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे दो क्लासेस हैं, एक एम्प्लॉय और एक है मैनेजर। अब यहाँ पे मैं एम्प्लॉय का जैसे नेम ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं दो चीज़ें और ले लेता हूँ यूज़र से ही, एक है उसकी एज और एक है उसकी सैलरी। ये देखिए अब यूज़र ये तीन चीज़ें सेंड करेगा और इसको स्टोर करने के लिए भी हम तीन अलग अलग वेरिएबल ले लेते हैं। तो मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ EMP एज और उसके बाद EMP सैलरी, और इसी के लिए यहाँ पर जो मेरा वेरिएबल है उसका नाम है एज और इसी के साथ यहाँ पे आ गया सैलरी। ये देखिए अब ये तीनों वैल्यूज़ की वैल्यू तो मैंने यहाँ पर उसके मैं स्टोर करा दी अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर। अब इसको शो करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखिए जैसे मैंने ये इन्फो फंक्शन बनाया हुआ इसी के अंदर मैं यहाँ पर इसको शो करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको डॉक्यूमेंट में इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और उसके अंदर अपने रीडबैक ऑपरेटर लगा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं टेम्पलेट स्ट्रिंग बनाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत सारी लाइंस प्रिंट करानी है। तो देखिए जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कराता हूँ एक हेडिंग में एम्प्लॉय क्लास, ये देखिए, और इसको हेडिंग को क्लोज कर देता हूँ। और इसके बाद मेरे को यहाँ पर शो करना है यूज़र का नेम एज और सैलरी, तो उसके लिए मैं एक लेबल ले रहा हूँ नेम और उसके बाद मैं उसकी नेम यहाँ पे शो करने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर डॉलर का साइन और कर्ली ब्रेसेस ले लेता हूँ और इसके अंदर इस वैल्यू को शो करा दूंगा, ये देखिए, और इसी के साथ यहाँ पे ब्रेक भी लगा लेता हूँ। ये मैंने HTML का ब्रेक टैग लगा लिया। अब बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने ये लिया, इसके बाद मैं यहाँ पर एंटर लगाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ एज और यहाँ पे EMP एज और इसके बाद दोबारा से यहाँ पे एंटर और लास्ट में रहेगी हमारी सैलरी, ये देखिए, और यहाँ पे वेरिएबल का नेम है EMP सैलरी। और इसके बाद जो मैंने ये वाला इन्फो फंक्शन बनाया इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे जब यूज़र मैनेजर नाम की क्लास को यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बना रहा है, तो यहाँ पर अब वो तीन अलग अलग चीज़ें सेंड करेगा एज ए पैरामीटर, एक है नेम, एक है एज, जैसे मैं यहाँ लिख दिया 25, उसके बाद मान लीजिए सैलरी, ये देखिए 20,000। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये हमारी एम्प्लॉय क्लास के अंदर जो भी डाटा था इन्फो फंक्शन के अंदर वो सारा यहाँ पे शो हो चुका है। तो ये तो बात थी एम्प्लॉय नाम की क्लास के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो मैनेजर है उसकी सैलरी में कुछ एक्सटेंड चाहता हूँ, मतलब कि यहाँ पर उसकी सैलरी थोड़ी बढ़ के आएगी। वो कैसे बढ़ेगी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर गया एम्प्लॉय नाम की क्लास के अंदर, मैं इस फंक्शन को तो रिमूव ही कर देता हूँ और यहाँ पर तीन अलग अलग वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। एक तो उसको मिलेगा मैनेजर को ट्रैवलिंग अलाउंस, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ TA। ट्रैवलिंग अलाउंस का मतलब है कि अगर मैनेजर एक सिटी से दूसरी सिटी में जाता है या घर से बैंक में आता है तो उसको आने जाने का सारा खर्चा मिलेगा, जिसको हम कहते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस। तो उसको मैं यहाँ पर जैसे ले रहा हूँ 1000, ये एक्स्ट्रा है सिंपल एम्प्लॉय से। इसी के साथ मैं एक दूसरा वेरिएबल भी ले लेता हूँ और ये ले रहा हूँ फ़ोन अलाउंस, मतलब कि जो भी उसको मोबाइल से कॉलिंग वगैरह करनी है उसका भी सारा जो अलाउंस है उसको बैंक देने वाला है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ PA और जैसे वो मिलेगा 300 और उसके बाद जो उसकी सैलरी है वो बढ़ जाएगी। तो उसकी सैलरी के लिए मेरे को नया वेरिएबल लेना है, तो उसके लिए मैं ले रहा हूँ लेट टोटल सैलरी। ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, ट्रैवलिंग अलाउंस, फ़ोन अलाउंस और जो बेसिक सैलरी है उसकी उन तीनों का एडिशन करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं ले लेता हूँ बेसिक सैलरी दिस डॉट EMP सैलरी, उसी में ऐड कर लिया मैंने TA और उसी में ऐड कर लिया PA मतलब फ़ोन अलाउंस। तो इसको मेरे को यहाँ पे शो करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यही वाला जो मेरा इन्फो फंक्शन है जो मैंने अभी एम्प्लॉय नाम की क्लास के अंदर बनाया था इसको यहाँ पर भी पेस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। बस आपको यहाँ पर जो मेन सैलरी आ रही है इसी को चेंज करना है। तो यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल बनेगा वो है टोटल सैलरी, ये देखिए, और इसके बाद इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। अब जब मैं यहाँ पर मैनेजर नाम का मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया और फंक्शन कॉल किए इन्फो, तो सिर्फ यही वाला फंक्शन कॉल होगा
और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ और भी कर देता हूँ, यहाँ पर हेडिंग भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैनेजर क्लास। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया। यहाँ पे एक एरर आई है लाइन नंबर 24 में, ये एक सिंटैक्स एरर बता रहा है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो मैंने ये वेरिएबल्स लिए तीनों, मैं इसको क्लासेस के अंदर ऐसे नहीं लिख सकता, स्पेशली जावास्क्रिप्ट के अंदर। पीएचपी होती तो उसके अंदर तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मगर यहाँ पर हम ऐसे नहीं लिख सकते। इसके लिए हमारे को कोई ना कोई मेथड चाहिए होता है, या तो कंस्ट्रक्टर मेथड या फिर प्रोटोटाइप मेथड। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस वाली जो मैंने यहाँ पर मेथड बनाया हुआ इन्फो, इसके अंदर इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरे 3 मेथड हो चुके हैं और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, यहाँ पर आप ऊपर देखिए सबसे पहले, अब हमारा यही वाला मेथड कॉल हुआ है, मैनेजर क्लास, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सैलरी भी बढ़ चुकी है। बेसिक सैलरी थी 20,000, उसमें यहाँ पर 1300 प्लस हो चुके हैं, 1000 और 300। तो यहाँ पर टोटल आ गया 21,300। और इसी के साथ मान लीजिए यहाँ पर कोई सिंपल एम्प्लॉय भी है जो मैनेजर नहीं है, तो उसकी भी मैं आपको यहाँ पर सैलरी वगैरह कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का नेम है उसको रख देता हूँ बी। तो बी नाम का जो एम्प्लॉय है वो एक सिंपल एम्प्लॉय है, वो मैनेजर नहीं है। उसका नाम मैं अलग रख देता हूँ, राम कुमार, और उसकी एज भी चेंज कर देता हूँ 22, और उसकी सैलरी कर देता हूँ 12,000। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं इसके लिए इन्फो मेथड को कॉल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस लाइन को डुप्लीकेट करके यहाँ पे लिख देता हूँ ए की जगह पे बी। तो सबसे पहले ये मेथड कॉल होगा मैनेजर के लिए, मतलब कि ए जो है मैनेजर है, उसके बाद सिंपल एम्प्लॉय के लिए। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, यहाँ पर ये मेथड जो कॉल हुआ सबसे पहले मैनेजर के लिए कॉल हुआ, तो उसकी सैलरी देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर आप जो नॉर्मल एम्प्लॉय है उसकी सैलरी देखिए, उसकी सैलरी में कुछ भी इंक्रीमेंट वगैरह नहीं लगा, वो सिंपल है 12,000। तो इस तरह यूज़ होता है एक्चुअल लाइफ में इनहेरिटेंस का। और मैंने जैसे आपको अभी स्लाइड के अंदर दिखाया था कि हम इसके अंदर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहली हमारी जो क्लास है वो एम्प्लॉय है, उसको इनहेरिट कर रही है मैनेजर नाम की क्लास। और यहाँ पर मैं एक क्लास और बना लेता हूँ, थर्ड क्लास, और इसका नाम सिंपल रख देता हूँ जैसे टेस्ट। और ये एक्सटेंड किसको करेगी, मैनेजर को। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो ये मैंने वेरिएबल बी लिया था इसको मैं बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर जो वेरिएबल ए था, जो मेरा ऑब्जेक्ट था मैनेजर क्लास का, अब इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ टेस्ट। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि टेस्ट जो क्लास है वो मैनेजर को, जबकि हमने यहाँ पर एक्सटेंड की है, तो मैनेजर क्लास की जितने भी यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ हैं और मेथड हैं, उनको तो ये यूज़ कर ही सकती है। उसके अलावा यहाँ पर जो बेसिक, जो सबसे पहली मेन सुपर क्लास थी जिसका नाम था एम्प्लॉय, उसके भी मेथड्स को, जो यहाँ पे 2 अलग अलग मेथड्स हैं, इनको भी यूज़ कर सकती है। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो मैनेजर नाम की क्लास है वो चल चुकी है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर सैलरी भी कैलकुलेट होके आ रही है, और यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्टर मेथड भी चल चुका है, जो कि हमने बेसिक सुपर क्लास के अंदर बनाया था, जिसका नाम था एम्प्लॉय। ये देखिए, इसके अंदर हमने ये मैसेज शो किया हुआ। तो लास्ट में जब भी हमारा सारा काम खत्म हो जाता है, तो ये जो हमने कंसोल वगैरह लगाए होते हैं, इनको हम बंद कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इनका एक्चुअल लाइफ में कोई यूज़ नहीं होता, सिर्फ टेस्टिंग के लिए होता है। तो यहाँ पे आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम इनहेरिटेंस को यूज़ करके एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ और मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं दूसरी क्लास के अंदर। अब आप देख रहे हैं कि हमने ये कंस्ट्रक्टर मेथड जो बनाया था दोबारा से यहाँ नहीं बनाना पड़ा मैनेजर क्लास के अंदर, और इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा कैलकुलेशन भी कर दी है। तो इस तरह आप इसे बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स बना के। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।